नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत। इस चीज़ को लेकर के अभी भी बॉलीवुड के भीतर और बॉलीवुड के बाहर भी 2 राय बनी हुई हैं कि ये जो बॉयकॉट मुहिम चल रही है, इसका फ़िल्मों की सफलता-असफलता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग हैं फ़िल्म इंडस्ट्री से बाहर के भी, जो कहते हैं कि अगर अच्छा कंटेंट हो, तो फ़िल्में चलती हैं, फिर बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट आमिर खान या बायकॉट करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ फ़िल्म समीक्षक हैं, जिनका कहना है कि अगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ओपनिंग डे पर 50 करोड़ कमाती है और उसके बाद फ्लॉप हो जाती है, इसका मतलब ये है कि कम से कम पहले दिन तो दर्शक उसको देखने के लिए गए थे। पर अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात करें, रक्षाबंधन की बात करें या सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करें, अभी लाइगर की बात करें, तो इनको तो लोग पहले दिन भी देखने नहीं गए। लाल सिंह चड्ढा की जो ओपनिंग है, वो कुल 11 करोड़ से हुई, जबकि उनकी जो पूर्ववर्ती फ़िल्में थी, वो किसी की 40 करोड़, किसी की 35 करोड़, किसी की इसके ऊपर भी गई है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब कुछ लोगों के विचार सामने आए हैं, तो मैं साझा ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे प्रकाश झा आजकल अपनी फ़िल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, मट्टो की साइकिल। ये 16 तारीख को संभवतः रिलीज़ होने वाली है और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा एक चैनल से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कि साहब मुझे 5 लोग ऐसे बता दीजिए, जो ये कह दें कि आमिर खान ने कमाल की फ़िल्म बनाई है। लाल सिंह चड्ढा, जो उनकी 60 करोड़ भी नहीं कमा पाई 20 दिन में। 180 करोड़ की लागत से पिक्चर तैयार की गई थी और अपनी लागत का वो आधा भी निकाल नहीं पाई है, आधे से भी बहुत कम निकाल पाई है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे 5 आदमी दिखा दीजिए जो ये कहें कि आमिर खान ने कमाल की फ़िल्म बनाई थी और इसके बावजूद वो पिट गई है बॉयकॉट कॉल की वजह से। इसके अलावा इन्होंने क्या-क्या बात कही है इसके बारे में, वो ज़रा मैं आपको पढ़ कर के बता देता हूँ। इनसे पूछा गया था कि साहब सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को लेकर के काफ़ी बॉयकॉट देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई सामाजिक बात होती है, तो कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। आज चूँकि सोशल मीडिया मौजूद है, तो बात सामने आ जाती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर फ़िल्म अच्छी बनाएँगे, ईमानदारी से बनाएँगे, तो सबसे पहले उसकी ही बात होगी सोशल मीडिया पर। हम कह नहीं सकते कि बॉयकॉट करने का असर होता है या नहीं, क्योंकि जिन फ़िल्मों के बॉयकॉट करने की बात की गई, वो फ़िल्में भी अच्छी नहीं थी। जब फ़िल्में ही अच्छी नहीं थी, तो बॉयकॉट से क्या मतलब रह जाता है उसका? फिर इनसे पूछा गया कि साहब हाल में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का बॉयकॉट हुआ, जिनका असर कलेक्शन पर भी देखने को मिला। तो इन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे 5 लोग ला कर के खड़े कर दीजिए, जो कह दें कि कमाल की फ़िल्म है। अगर लगान बॉयकॉट होती, दंगल या थ्री इडियट्स का बॉयकॉट होता, तो फिर कुछ बात होती। अब फ़िल्म के बॉयकॉट का असर होता है या नहीं, इसको मापने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ये एक कमाल की फ़िल्म बनी है
और इस पर हम बायकॉट का असर करके दिखाएंगे। जब तक तालमेल ऐसा होगा तो फिर पता लगेगा और पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि बायकॉट का असर होता है या नहीं होता है। ये तो प्रकाश झा की बात है। इस पर मैं पिछले हफ्ते ही मैंने जाने-माने फ़िल्म समीक्षक प्रतीक बोराडे से बातचीत की थी और स्पेसिफ़िकली यही सवाल पूछा था कि सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा कंटेंट होगा तो फ़िल्म चलेगी। मैंने जावेद अख्तर का उदाहरण दिया था। 31 अगस्त को फ़िल्म फेयर का इवेंट हुआ था। वहाँ मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छी फ़िल्में होगी तो चलेंगी, बायकॉट का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रतीक बोराडे ने क्या कहा था मेरे साथ बातचीत में, पहले तो ज़रा ये सुन लीजिए और उसके बाद मैं राकेश रोशन की भी आपको राय बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा है आजकल जो फ़िल्में पिट रही हैं, इनको लेकर के। तो प्रतीक बोराडे को सुन लेते हैं। उन्होंने जो मुझसे बात की थी, कंटेंट को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं कि अच्छे कंटेंट वाली, अच्छी कहानी वाली फ़िल्में होंगी तो चलेंगी। तो उन्होंने क्या कहा था इस पर सुनिए। तो अगर कंटेंट अच्छा हो तो चलेगी, ऐसा ये जो बोला जा रहा है ना, तो भाई कम से कम पहले दिन तो ऑडियंस ये चेक करने के लिए तो थिएटर जाएगी ना कि कंटेंट कैसा है, चलो थिएटर में जाकर चेक करते हैं। आमिर खान इतना बड़ा चेहरा है, इतना कहां कहां नहीं प्रमोट किया आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा को। कितने छोटे से छोटे टिकटॉकर से लेकर के बड़े बड़े रियलिटी शोज और पता नहीं कहां कहां सब जगह पर आमिर खान गए। तो भाई पहले दिन तो कम से कम ऑडियंस, कम से कम जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी अगर 50 करोड़ पहले दिन कमाती है, तो आपकी ये फिल्म कम से कम 20-25 करोड़ तो कमाती ना। चलो बॉयकॉट ट्रेंड से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, कंटेंट अच्छा हो तो लोग देखेंगे ऐसा जो कहा जा रहा है। तो भाई कंटेंट अच्छा हो ये चेक कैसे करेगी ऑडियंस? उसके लिए तो सही। कम से कम पहले दिन तो थिएटर जाना चाहिए था ना। इस पहले दिन भी अगर आपकी ऑडियंस थिएटर नहीं आ रही है, आप 10-11 करोड़ पर आ गए हैं, कहां 50 करोड़ कमाती थी और यहाँ नीचे आ गए हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि यार लोग नाराज है। ये एक्सेप्ट करना होगा इंडस्ट्री को। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। इंडस्ट्री अच्छी तरीके से जानती है कि लोग किन बातों को लेकर इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहां पर ये गलत है। क्योंकि ये जो ऐसे कैरेक्टर्स लिखते हैं, जैसे कि जब कि हमारे कल्चर को या रीति रिवाजों को, परंपराओं को, उनका मजाक उड़ाना होता है, उनको क्रिटिसाइज करना होता है या उनको निगेटिव शेड में दिखाना होता है, तब उनका बड़ा दिमाग चलता है कि कैसे बराबर ऐसे कैरेक्टर्स लिखे या उनके शरीर पर कैसे कैसे सिंबल्स दिखाए जाए, कैसे उनको निगेटिव दिखाया जाए, उनके मुंह से क्या डायलॉग्स बुलवाए जाए, उनको किस उसका क्या नाम रखा जाए। ये सब उस समय तो दिमाग बराबर चलता है। जब आज जनता क्रिटिसाइज करी तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहाँ हम गलत है। ये सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे, क्योंकि आज तक इन्होंने दशकों से जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते आ रहे हैं, इवन आतंकवादियों को जस्टिफाई करने वाला कंटेंट ये बनाते आए हैं, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाला कंटेंट बनाते आए हैं, तो वो बनाते समय दिमाग चलता है पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ये सब समझते हैं पर इनको एक्सेप्ट नहीं करना है और अपने आप को बदलना नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये बदले। उनकी मानसिकता भी वही है और उस मानसिकता से वो, क्योंकि उन्हें वो अंदर से खुद को गलत मानते ही नहीं है। व्यक्ति गलती को तब सुधारता है जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। पर अगर हम अपने आप को राइट। गलत ही नहीं माने और हमें लग रहा हो कि भाई हम तो बस सही ही कर रहे हैं और हमें तो जो भी बहुसंख्यक हिंदू है उनको बस हमें निगेटिव ही दिखाना है, उनके कल्चर को, उनकी परंपराओं को निगेटिव ही दिखाना है, तो बदलाव की कोई आशंका ही नहीं। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये बदल नहीं रहे इसके पीछे, कि बचपन से ही ना एक वो एक तो अपने रूट से जुड़े हुए नहीं। आजकल ज्यादातर जो फिल्म मेकर्स आए हुए हैं इंडस्ट्री में, जो नई जनरेशन इंडस्ट्री में आई हुई है, वो बड़े बड़े ज्यादातर स्टार किड्स है या बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बेटे बेटियां वगैरह है। तो उन्होंने वो जमीन से वो कभी जुड़े ही नहीं है। आम लोगों की समस्या क्या है, आम लोग कैसे बोलते हैं चलते हैं, गांव कैसे होते हैं भारत के, ये सब उन्हें पता ही नहीं है। अपने एयर कंडीशन कमरों से ज्यादा बाहर निकले नहीं होते। कमरे से बाहर निकलेंगे तो जिम तक जाएंगे, जिम से निकलकर डांस क्लास जाएंगे, वहां से घर पर आकर प्रोटीन शेक पिएंगे और फिर सोशल मीडिया पर छाती कूटेंगे, पेट्रियार्की के नाम से, समाज के नाम से, सिस्टम के नाम से, रीति रिवाजों के नाम से। इससे बाहर उनकी लाइफ कभी रही ही नहीं है। और वही मानसिकता फिर वो फिल्मों में भी डालेंगे कि भाई हमें तो छाती कूटनी है, समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, पारिवारिक मूल्यों के नाम से, समाज का होता है हमें जज करने वाला। फिर ये वो छाती कूटने वाली जो मानसिकता है वही उनकी फिल्मों में भी हमें दिखाई देती है। और दूसरा,
ये जो एक वोक माइंडसेट हम जिसको कहते हैं ना, वो हमेशा से ही एक मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो उसके अगेंस्ट होते हैं, और ये बात वो वेस्ट से सीखे हैं, पश्चिम से सीखे हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां के जो लिबरल्स है, लेफ्टिस्ट है या डेमोक्रेट्स है, वो एक व्हाइट सुप्रीमेसी या जो मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके विरुद्ध होते हैं। और हमारे यहाँ के लिबरल्स एग्जैक्टली उनको ही कॉपी करते हैं। पर कॉपी करते समय वो ये भूल जाते हैं कि भाई भारत का इतिहास अलग रहा है। हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, हमारे कल्चर ने कभी दूसरे को किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं किया। अगर वेस्ट के लिबरल्स, वहां के लेफ्टिस्ट या वहां के लोग अपने कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या जो भी वो वहां के मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट है, तो उसके वहां रीजन हो सकते हैं। पर आप ब्लाइंडली उनका कंसेप्ट यहां नहीं लागू कर सकते। हमारे देश ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, ना ही किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, तो आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर हमें तो बस मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट ही रहना है। और एक माइनॉरिटी के हक की बात करना, इनके हमेशा वो बचपन से सीखे होते हैं कि हमें माइनॉरिटी के हक की बात करनी, पर उसमें वो फिर कुछ ऐसी सिलेक्टिव बातें बस सामने निकाल कर लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ सैकड़ों हत्याएं हो जाए, कुछ भी, कितनी भी घटनाएं सामने आ जाए, उस पर वो रिएक्ट तक नहीं करते। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है उनके माइंडसेट का, वो उस वोक माइंडसेट का। और उस कारण से उनकी फिल्मों में भी वो माइंडसेट हमें दिखाई देता है कि हर बार जो देश की कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, वो इसको बस इसलिए टारगेट करती है कि ये मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है और उनको हम पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। ये वो माइंडसेट उनका बना हुआ है और वो अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। अभी भी जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो अंदर यही सोचते हैं कि भाई ये तो फासिस्ट लोग है, ये तो राष्ट्रवादी लोग, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिस्ट होते हैं, ये तो जिंगोइज्म को सपोर्ट करते हैं, और ये लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम कुछ सही कर रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं अंदर से। ये प्रतीक बोराडे ने पिछले सप्ताह ही, मैंने जब उनसे बात की थी, खास तौर से बॉयकॉट बॉलीवुड की जो मुहिम चल रही है, इसी को लेकर के हमारी बातचीत हुई थी। अब जो मैंने वायदा किया था कि इसके तुरंत बाद मैं राकेश रोशन का भी आपको जो बयान उन्होंने दिया है, खास तौर से बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उनका कहना ये है कि जिस तरह के विषय चुने जा रहे हैं आजकल की फिल्मों के, ये जो आम पब्लिक है उसको वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुट्ठी भर ऑडियंस है जिनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं। यानी जो भारत की मूल आत्मा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे उनका यही कहना है कि जो आम भारतीय है, जो आम भारतीय संस्कृति है, जिससे भारत की पहचान है, उनको आजकल की ये फिल्में कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं और इसीलिए विफल हो रही हैं, पिट रही हैं। उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि पहली फिल्मों को गानों के लिए याद किया जाता था। हर दर्शक को बरसों बाद भी ये याद रहता था कि ये गाना किस अभिनेता पर या अभिनेत्री पर फिल्माया गया था। यहाँ तक कि वो सीन भी याद रहते थे उनको। आजकल की फिल्मों में या तो गाने होते नहीं हैं या बैकग्राउंड में होते हैं। इसीलिए आजकल कोई सुपरस्टार भी नहीं बन पा रहा है। तो राकेश रोशन ने भी एक तरीके से प्रकाश झा की तरह आमिर खान जैसों को या अक्षय कुमार और जिनकी भी फिल्में पिटी हैं हाल में, उन सब पर एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है और उनको क्रिटिसाइज किया है। यानी उन्होंने कहा है कि केवल नामचीन चेहरे होने मात्र से आप फिल्म बना लें और उसको परोस दें तो उसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।